बच्चों ये है हमारा लेक्चर 180 और हम आज करेंगे आपके हिस्ट्री के चैप्टर 7 अशोका के एक्सरसाइजेस सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो बैक एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर के एक्सरसाइजेस करते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव विद इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में जो लोग रहते थे उनके कामों की लिस्ट बनाओ। सो ये आपकी एनसीईआरटी में शुरू में ही लिख दिया गया था कि लोग क्या क्या काम करते थे मौर्यन एम्पायर के अंदर। सो लोग क्या थे, मर्चेंट्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे। देखो तो आंसर लिख देते हैं। सो लोग होते थे मर्चेंट्स, मैं यही लिख देती हूँ, बहुत ही छोटा सा आंसर है। ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन्स, फार्मर्स, हर्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो लोग ये सब होते थे। तो मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन्स, फार्मर्स, हर्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सारे काम करते थे मौर्यन एम्पायर में लोग। क्वेश्चन 2, complete the following sentences. Officials collected blank from the area under the direct control of the ruler. ऑफिशियल्स क्या कलेक्ट करते थे लोगों से? सो ऑब्वियसली ऑफिशियल्स क्या कलेक्ट करते थे? टैक्सेस। ठीक है, सो वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे। टैक्स का मतलब भाई आपको राजा को एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा एवरी टाइम, क्योंकि मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो आपको राजा को टैक्स देना पड़ेगा। रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज। जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जो राजकुमार होते थे, जो शाही राजकुमार होते थे, वो जाते थे, कैसे जाते थे? गवर्नर्स बन के जाते थे। ठीक है, सो एज गवर्नर्स, ठीक है, GOVERNORS। तो रॉयल प्रिंसेस क्या बन के जाते थे? गवर्नर्स बन के जाते थे। नेक्स्ट सी नंबर है आपका पेज 75 पे। सो द मौर्यन रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल ब्लैंक एंड ब्लैंक विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। मौर्यन रूलर्स थे, उन्होंने क्या क्या कंट्रोल करा? उन्होंने रोड्स और रिवर्स दोनों कंट्रोल करा। ठीक है, रोड्स और रिवर्स कंट्रोल किया क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट थे ट्रांसपोर्ट के लिए। पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल्स विद ब्लैंक। जो लोग फॉरेस्ट रीजन्स में रहते थे, वो मौर्यन ऑफिशियल्स को क्या देते थे? एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। ठीक है, एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। तो जो लोग फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे वो मौर्यन ऑफिशियल्स को एलिफेंट्स देते थे, टिम्बर देते थे, हनी देते थे, वैक्स देते थे। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है? ए, उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। उज्जैन नॉर्थ वेस्ट का गेटवे है। फॉल्स। चंद्रगुप्त आइडिया वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त ने अपनी आइडिया अर्थशास्त्र में लिखी थी। रॉन्ग, चंद्रगुप्त ने नहीं लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। फॉल्स। कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल। ये भी फॉल्स है, ओडिशा का है, कोस्टल ओडिशा का। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सो ऑब्वियसली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हमने आगे पढ़ा भी था। ये देखो, ये सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये देखो। ठीक है, सो ट्रू। ठीक है, सो मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ट्रू। फोर्थ नंबर, लेट्स डिस्कस। ये हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धर्म। क्या प्रॉब्लम्स थी जो अशोक सॉल्व करना चाहता था धर्म को इंट्रोड्यूस करके? क्या सॉल्व करना चाहता था अशोक?
सो कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे अशोका? सो क्वेश्चन 4, so the problems that Ashoka wanted to solve by introducing Dhamma. Dhamma का मतलब धर्म. धम्म इज अ प्राकृत वर्ड, ये प्राकृत लैंग्वेज है धम्म, और धर्म जो है वो धर्म रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज है. सो धम्म, द प्रॉब्लम्स दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व वर, कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था? सो पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है. सो पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है. सो जो लोग होते थे अंपायर में अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते थे. पीपल इन द अंपायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स यूजुअली कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, उससे झगड़े भी होते थे. सो यूजुअली, ये पहली प्रॉब्लम तो रिलीजन की सॉल्व करना चाह रहा था, धर्म की. यूजुअली मतलब भाई तू हिंदू, मैं मुसलमान, तू सिख, मैं ईसाई, तू क्रिश्चियन, मैं बुद्ध, ऐसा मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करना चाहता था. भाई लोग रिलीजन्स के नाम पे ना झगड़े. कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब यूजुअली कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, विचारों में मतभेद, मतलब आपके विचार अलग मेरे अलग, तो झगड़े ही होंगे ना. सो और दूसरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था? एनिमल सेक्रीफाइस की, मतलब लोग एनिमल्स की बलि चढ़ाते थे. एनिमल सेक्रीफाइस वॉज कॉमन. सो ये एनिमल सेक्रीफाइस की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे. और तीसरी प्रॉब्लम थी स्लेव्स और सर्वेंट्स की, ठीक है. सो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, मतलब गुलामों को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर्स. स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीट किया जाता था. और लोगों में झगड़े होते थे. देयर वर क्वारल्स अमंग पीपल, जो उसके राज्य के लोग थे झगड़ते थे. सो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने धर्म इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. एंड अमंग पीपल इन द हाउस एंड अमंग नेबर्स, ठीक है. लोगों में झगड़े होते थे, पड़ोसियों में झगड़े होते थे. सो ये सारी प्रॉब्लम्स अशोका सॉल्व करना चाहते थे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट वर द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धर्म. ये धर्म का मैसेज फैलाने के लिए अशोका ने क्या रास्ता अपनाया? धर्म का मैसेज फैलाने के लिए अशोका ने क्या रास्ता अपनाया? सो क्वेश्चन 5, सो अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स. अशोका ने क्या किए? ऑफिशियल्स रखे थे. अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्म महामत्ता, कॉल्ड धम्मा महामत्ता, ठीक है. सो अशोका ने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे जिसका नाम उसने धर्म महामत्ता रखा. टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उनका काम क्या था? टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस and tell people about धम्मा, ठीक है. सो अशोका ने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे. अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्मा महामता, ताकि वो घर घर जगह जगह जाके लोगों को धर्म के बारे में समझा सके. अशोका got his messages
inscribed on rocks and pillars too। ठीक है, अशोका ने जो अपने सारे मैसेजेस थे, ठीक है, जितने भी मैसेजेस थे वो सारे रॉक्स पे, चट्टानों पे और थंबलों पे सारे वो मैसेजेस उसने लिखवाए थे। अशोका गॉट हिज मैसेजेस स्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इन अ लैंग्वेज कॉल्ड प्रकृत, इन प्रकृत लैंग्वेज, जैसे सबको समझ आए। So messengers were also sent to other parts of the world। ठीक है, सारे जो मैसेंजर्स थे, जो मतलब मैसेंजर्स होते थे, उनको अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता था। ठीक है, मैसेंजर्स मतलब दूत जो अशोका ने रखे हुए थे। ठीक है, सो अशोका ने क्या किया, अशोका ने धम्म महामत करके ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जो जगह जगह जाएंगे और लोगों को धर्म के बारे में समझाएंगे। अशोका ने सारे मैसेजेस रॉक्स पे इंस्क्राइब किए, पिलर्स पे इंस्क्राइब किए प्रकृत लैंग्वेज में। मैसेंजर्स को भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। सो इस तरह से अशोका ने धर्म अपना फैलाया, और किसके थ्रू, धम्म महामता के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड? क्यों आपको लगता है कि गुलामों को और जो नौकर थे उनसे बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था? क्या आपको लगता है, डू यू थिंक द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर वुड हैव इम्प्रूव्ड देयर कंडीशन? क्या राजाओं ने अगर ऑर्डर किया होता तो उनकी हालत सुधर जाती? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। कि छोटे लोगों के साथ, स्लेव्स के साथ और सर्वेंट्स के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था? अगर महाराजा होगा, अगर किसी राज्य का राजा होता, अगर वो ऑर्डर पास करता तो क्या उनकी कंडीशन अच्छी हो जाती? सो आपका आंसर लिखो। सो इसका आंसर है क्वेश्चन 6 का कि इनको इल ट्रीट क्यों किया जाता था? क्योंकि बिकॉज slaves and servants were ill treated because, क्यों उन्हें ill treat किया जाता था, खराब से ट्रीट क्यों किया जाता था? because their masters felt superior to them। उनके जो मास्टर्स थे, उनके जो मास्टर इन द सेंस उनके जो मालिक होते थे, उनको लगता था कि हम इनसे बहुत ज़्यादा चढ़ियाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, मतलब हम महान हैं, वैसा समझते थे वो खुद के बारे में। द मास्टर्स ट्रीटेड देम एज एनिमल्स। ये जो उनके मालिक होते थे, द मास्टर्स ट्रीटेड देम एज एनिमल्स। वो लोग उन्हें जानवरों जैसा बर्ताव करते थे उनके साथ। It was because of the old Varna system. It was because of the old Varna system। ठीक है, ये जो उनका पुराना वर्ण सिस्टम था, द एम्परर्स ऑर्डर्स। देखो ये क्यों ऐसा, इनको क्यों बुरा, तो आपको पता है वर्ण सिस्टम में देखो सबसे ऊपर भाई सबसे ऊपर ब्राह्मण आता है, फिर क्षत्रिय, ठीक है, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये जो शूद्र जात थी, तो ये शूद्र जात को सबसे लास्ट में, तो ये क्या, ये रूट्स में था, मतलब ये जड़ों में था। ये सोच ही ऐसी पुरानी और खराब सोच थी, वो चली आई थी कि जो सबसे नीचे शूद्र हैं, तो ये सोच ही ऐसी थी। तो क्या राजा इनको मदद कर सकता था? तो यस, मतलब अगर राजा हेल्प करना चाहता, यस, द एम्परर्स ऑर्डर्स माइट हैव हेल्प्ड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, जो राजा का ऑर्डर था थोड़ा थोड़ा हेल्प कर जाता। सो अशोका
वॉज ह किंग तो अशोका ऐसा ही राजा था। अशोका वॉज अ किंग हु वॉज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स, उसको उसके लोग पसंद करते थे इसी सोच की वजह से। मतलब अशोका ऐसा ही करता था। अशोक ने मतलब इन चीजों में दखल देना चालू किया कि आप अपने गुलामों के साथ खराब क्यों चलते हो, ठीक है। सो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को बुरा क्यों ट्रीट किया जाता था, क्योंकि उनके मालिक को लगता था हम ऊंचे हैं, उनके मालिक उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। और सबसे बड़ा कारण हमारा वर्ण सिस्टम, जो मतलब वर्ण सिस्टम में लिखा गया है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, सबसे नीचे शूद्र। सो एक वह भी कारण था। सो इसीलिए यस, अगर राजा अगर ऑर्डर देता, अगर भाई हम ऑर्डर, राजा है ऑर्डर देगा तो मानना पड़ेगा ना, तो राजा ऑर्डर देता तो बच सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। लेट्स डू है। सो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग टू रोशन व्हाई द लायंस आर शोन ऑन अवर करेंसी नोट्स। शुरू में जब चैप्टर चालू हुआ था तो एक कैरेक्टर था रोशन, तो कह रहा है पैराग्राफ लिखो, बताओ कि भाई रोशन जो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग टू रोशन व्हाई द लायंस आर शोन ऑन अवर करेंसी नोट्स, ठीक है। सो भाई क्यों करेंसी नोट्स पे लायन दिखा जाता है। लिस्ट एटलीस्ट वन अदर ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सी देम। सो और क्या दिखता है आपको नोट्स के ऊपर। सो रोशन को एक्सप्लेन करो कि लायन क्यों है, भाई लायन क्यों छपे हुए हैं और क्या दिखता है करेंसी नोट्स पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इन द सेंस आपको पता होना चाहिए लायन क्यों दिखते हैं और लायन के अलावा हमारे नोट्स पे क्या दिखता है। सो क्वेश्चन 7 का आंसर, सो लायंस क्यों दिखते हैं। द लायंस are part of the lion capital in सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में जो लायन कैपिटल है, लायंस वहां पाए जाते हैं। सो ये क्यों दिखाए जाते हैं, ताकि वो हमारे राजाओं को एक ऑनर है, हम जब लायन दिखाते हैं अशोका के लिए ऑनर है। सो दीस लायंस are shown on our currency notes, ये हमारे जो नोट्स पे दिखते हैं लायंस, in honor of one of the greatest kings of India, in honor of one of the greatest kings of India, अशोका। अशोका के ऑनर में ये लायन का एम्बलम है हमारे करेंसी नोट्स में। हु बिल्ट द कैपिटल, जिन्होंने सारनाथ बनाया था। हु बिल्ट द कैपिटल। सो द नोट्स ऑल्सो शोड द लायन कैपिटल, ठीक है। उन्होंने सारनाथ बनाया था और सारनाथ में जो है मतलब अशोका ने लायंस ये लगवाए थे, और इसीलिए नोट्स पे भी यही लायन है। मतलब एक तरह से अशोका को, जो अशोका को ऑनर है, अशोका को हम लोग उन्हें ऑनर देते हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी थी, ठीक है। सो द नोट्स ऑल्सो शोड द लायन कैपिटल। सो द नोट्स ऑल्सो शोड द लायन कैपिटल, ठीक है। अनदर ऑब्जेक्ट विच इज शोन आर कॉइन्स ऑफ, अनदर ऑब्जेक्ट और क्या दिखता है नोट्स में। अनदर ऑब्जेक्ट शोन आर, और क्या दिखता है, कॉइन्स ऑफ अवर करेंसी। और क्या दिखता है नोट्स के ऊपर, कॉइन्स ऑफ अवर करेंसी, ठीक है। करेंसी के कॉइन्स दिखते हैं नोट्स पे, ठीक है। क्या क्या दिखता है, एक तो लायंस दिखते हैं और दूसरा है कॉइन्स। अनदर ऑब्जेक्ट विच हैज द लायंस शोन आर द कॉइन्स ऑफ अवर करेंसी, ठीक है। कॉइन्स ऑफ अवर करेंसी भी दिखते हैं नोट्स के ऊपर। सो ये था हमारा 7th नंबर। सो लायंस सारनाथ में ये
पार्ट है वहाँ पे। सो लायंस हमारे करेंसी नोट्स पे अशोका के ऑनर में दिखाए गए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। सपोज यू हैड द पावर टू इंस्क्राइब योर ऑर्डर्स, व्हाट 4 कमांड्स वुड यू लाइक टू इशू। सपोज अशोका की तरह आपके पास भी पावर है, आप एक बड़े एम्परर हो और आपको भी ऐसे लिखवाने के आपको भी पावर है, आप पब्लिक प्लेसेस पे कुछ भी लिखवा सकते हो, तो कौन से 4 ऑर्डर आप इशू करोगे, कौन से 4 कमांड्स लिखाओगे? ये आपका सेल्फ होमवर्क है, आप अपने दिमाग से लिखो कौन से 4 ऑर्डर्स लिखाओगे। अगर मैं एम्परर होती तो मैं 4 कमांड लिखाती। मैं बोलती पहला कमांड कि स्लेवरी शुड बी अबॉलिश्ड, स्लेवरी मतलब भाई गुलामी बंद करा देती मैं। दूसरा, एनिमल सेक्रीफाइस शुड बी स्टॉप, मैं दूसरा लिखवाती कि भाई आप जानवरों की बलि मत चढ़ाओ। तीसरा मैं लिखाती कि भाई प्लीज डोंट फाइट, लोग झगड़े नहीं। चौथा मैं लिखाती कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैं ये लिखवाती, आप जो लिखवाते ये आप अपने मन से लिखाओ, आप कुछ भी लिख सकते हो। 4 कमांड्स में देखना चाहती हूँ आप क्या लिखते हो, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग द एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, अच्छे से लिखें एंड मुझे सब व्हाट्सएप करें। थैंक यू।